मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ऊंट किस करवट बैठेगा, ये विधानसभा चुनाव के नतीजे तय करेंगे। छत्तीसगढ़ में एक चरण में 20 सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं, जबकि दूसरे चरण की 70 सीटों के लिए 17 नवंबर को मतदान है। वहीं मध्य प्रदेश में सियासी पारा उफान पर है, क्योंकि एमपी में भी 230 विधानसभा सीटों के लिए एक ही चरण में 17 नवंबर को वोटिंग है। हम यहां छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन दोनों ही राज्यों में बीजेपी के साथ साथ मोदी और शाह की साख दांव पर लगी है। यहां के चुनावी समीकरणों में सीधी के पेशाब कांड का सीधा असर देखा जा रहा है, जिसने बीजेपी के आदिवासी और दलित विरोधी चेहरे को सामने ला दिया है। तो कैसे सीधी पेशाब कांड बना बीजेपी की गले की फांस, इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं परवीन। अपनी इस रिपोर्ट में आगे बढ़ने से पहले देखते हैं कि राहुल गांधी कैसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को घेर रहे हैं। बीजेपी में और मुझ में एक फर्क है, सबसे बड़ा इस चुनाव में सबसे बड़ा फर्क, वो नफरत फैलाते हैं। जहां भी जाते हैं एक जात को दूसरी जात से, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा देते हैं। मैं कहता हूं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। अब भैया, अगर आदिवासियों को की भागीदारी नहीं होगी, अगर सरकार चलाने में पिछड़ों की आवाज नहीं होगी, दलितों की आवाज नहीं होगी, तो मोहब्बत की दुकान कैसे खुलेगी? कैसे खुलेगी? अगर आप लोग सरकार में शामिल ही नहीं हो, आपकी 50% आबादी आप शामिल ही नहीं हो, तो मोहब्बत की दुकान कहां से खुलेगी? खुल ही नहीं सकती, क्योंकि मोहब्बत की दुकान की नींव न्याय है। न्याय होना चाहिए, पिछड़ों को न्याय मिलना चाहिए, आदिवासियों को, दलितों को, जनरल को, सबको न्याय मिलना चाहिए। और आज अन्याय का हिंदुस्तान है। यहां पे 53 अफसर है, एक ओबीसी का है। 100 रुपए खर्च होते हैं, 33 पैसे ओबीसी अफसर खर्च करता है। इसीलिए मैं कहता हूं मोहब्बत की दुकान खोलनी है और सब वर्ग को न्याय मिलना चाहिए, हर वर्ग को न्याय मिलना चाहिए, कोई पीछे ना रहे। सारे किसानों को एक साथ मिलकर हिंदुस्तान को चलाना चाहिए, फायदा सबको होना चाहिए, 2-3 चुने हुए लोगों को नहीं। राहुल गांधी का साफ कहना है कि बीजेपी नफरत फैलाती है और कांग्रेस नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलती है। लेकिन अगर देश चलाने में आदिवासियों, पिछड़ों और दलितों की भागीदारी नहीं होगी तो मोहब्बत की दुकान नहीं खुल सकती, क्योंकि मोहब्बत की दुकान की नींव न्याय है। इसलिए हमें मोहब्बत की दुकान खोलकर सभी वर्गों को न्याय दिलाना है। राहुल गांधी के इसी ऐलान से बीजेपी का चुनावी गणित मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से गड़बड़ा गया है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सभी मंचों से बीजेपी को दलित विरोधी बता रहे हैं। साथ ही साथ आदिवासियों को भी यहां पर कहा जा रहा है कि उन पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। बीजेपी दलित विरोधी है, इसकी हाल फिलहाल में कई घटनाएं भी सामने आई हैं। वहीं अब तो पीएम मोदी भी कहने लगे हैं कि देश में कोई जाति नहीं है, सिर्फ गरीब। यानी जब इंसाफ और दलितों के हक की बात हो तो देश में कोई जाति नहीं। वैसे मोदी खुद हर मंच से कहते रहे हैं कि मैं ओबीसी हूं। पहले कहते थे भाई और बहनों मैं ओबीसी हूं, अब कुछ दिन पहले मैंने उनका भाषण सुना, कहते भैया हिंदुस्तान में सिर्फ एक जात है, वो है गरीब। मतलब नरेंद्र मोदी ओबीसी और देश में सिर्फ एक जात, वो है गरीब। देश में ना ओबीसी है, ना दलित है, ना आदिवासी है, ना जनरल है, सिर्फ गरीब। ये इनका नया भाषण है। हिंदुस्तान से नरेंद्र मोदी के दिमाग में जात पता है क्यों गायब हो गई? क्योंकि मैंने जाति जनगणना की बात शुरू कर दी। जैसे मैंने कहा कि भैया ये पता लगाते हैं इस देश में कितने ओबीसी युवा हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, किसकी कितनी आबादी है,
उस दिन से नरेंद्र मोदी कहते हैं, राहुल जी, हिंदुस्तान में कोई जात नहीं, गायब हो गई जात, खत्म। क्यों? क्योंकि वो ओबीसी युवाओं को, दलित युवाओं को, आदिवासी युवाओं को, जनरल युवाओं को देश की सच्चाई नहीं बताना चाहते। कन्याकुमारी से कश्मीर में चला, मेरा एक्सपीरियंस है, सबसे ज्यादा मुझे ओबीसी वर्ग के लोग मिले। जहां भी मैं गया सबसे ज्यादा ओबीसी वर्ग के लोग मिले। अंदाजे से कहता हूं, कम से कम हिंदुस्तान में 50% ओबीसी वर्ग है, अंदाजे से कहता हूं। राहुल गांधी ने जिस तरह से दलितों और आदिवासियों के मुद्दे उठाए हैं, उससे एमपी से लेकर छत्तीसगढ़ में बीजेपी बैकफुट पर आ गई है। जनता के रुझान बता रहे हैं कि कांग्रेस तेजी से मजबूत हो रही है। कांग्रेस नेता दावा कर रहे हैं कि इस बार 150 से ज्यादा सीटों पर जीत मिलेगी। ये चुनाव एक बड़े बदलाव का कारण भी बनेगा। मध्य प्रदेश नई सामाजिक शक्तियों की गोलबंदी का गवाह बन रहा है। दलित, आदिवासी, किसान, बेरोजगार, नौजवान और ओबीसी की गोलबंदी मध्य प्रदेश की राजनीति पर स्थायी प्रभाव छोड़ेंगे। वहीं इन चुनावों से साफ हो जाएगा कि बीजेपी अब अपने अंत की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि एमपी के सीधी पेशाब कांड ने बीजेपी के चुनावी गणित को बिगाड़ दिया है। एमपी के सीधी विधायक पंडित केदारनाथ शुक्ला को इस बार बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। वजह साफ है, सीधी का पेशाब कांड, जिस पर बीजेपी बुरी तरह से फंसी नजर आ रही है। उससे बचने का बीजेपी को कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, तो उसने विधायक पर ही पूरी जिम्मेदारी डाल दी और उसका टिकट काट दिया। और यहां से पार्टी ने सीधी की सांसद को ही मैदान में उतार दिया है, यानी सांसद को टिकट दिया है। इससे नाराज केदारनाथ शुक्ला निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं और बीजेपी की प्रत्याशी रीति पाठक को बुरी तरह से हराने का दावा कर रहे हैं। यानी पेशाब कांड ने बीजेपी की मुश्किलों में इजाफा कर दिया है। सीधी पेशाब मामले में बीजेपी इसलिए फंसी हुई है क्योंकि आरोपी प्रवेश शुक्ला बीजेपी का नेता था और विधायक प्रतिनिधि भी था। इसे लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। इसे लेकर राहुल गांधी ने केंद्र की बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब बीजेपी का दलित और आदिवासी विरोधी चेहरा उजागर हो गया है। राहुल ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी के राज में आदिवासियों और दलितों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। उनके अलावा प्रियंका गांधी ने भी अपनी चुनावी सभा में इस घटना को अमानवीय बताया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बिगड़ा बीजेपी का चुनावी गणित। क्यों राहुल गांधी कर रहे हैं बीजेपी की हार का दावा? एमपी और छत्तीसगढ़ में मोदी और शाह की साख दांव पर। दलितों और आदिवासियों के मुद्दे पर शिवराज भी हैं मुश्किल में। छत्तीसगढ़ में आदिवासी और दलितों की आबादी की बात की जाए तो ये करीब 45% के बीच है, जो चुनावों में हार और जीत में बड़ी भूमिका निभाते हैं। वहीं एमपी में भी इनकी आबादी करीब 35% है। यहाँ भी ये आबादी सत्ता तक किसी भी दल को पहुंचाने में निर्णायक भूमिका में है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसे एमपी के सीधी पेशाब कांड को कांग्रेस बड़ा मुद्दा बनाकर बीजेपी को फंसा रही है। वहीं पेशाब कांड के पंडित दशमत रावत ने भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। वहीं उन्होंने 10 नवंबर को जो बयान दिया, उससे एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मुश्किलों में दिख रहे हैं। पीड़ित दशमत रावत अब भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के सदस्य बन गए हैं। भीम आर्मी चंद्रशेखर आजाद का संगठन है। भीम आर्मी की सदस्यता लेते हुए दशमत ने आरोप लगाया कि पिछले 4 महीनों से किसी ने उनकी कोई खोज खबर नहीं ली। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी उनका फोन उठाना बंद कर दिया है। इस सब से परेशान होकर वो भीम आर्मी के सदस्य बन गए हैं। दशमत रावत ने कहा, हमने अपने मन से भीम आर्मी की सदस्यता ली है। मुख्यमंत्री ने हमें बुलाया, हमारे लिए बहुत कुछ कहा। उन्होंने हमसे कहा था कि कोई दिक्कत हो तो हमें बताइएगा। अब हम मुख्यमंत्री को फोन करते हैं तो कोई फोन नहीं उठाता। 4 महीने होने जा रहे हैं, हमारे पास खाने पीने तक का पैसा नहीं है। जो भी मदद करेगा उसके साथ चले जाएंगे। दशमत रावत ने आगे कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को उनके जीने या ना जीने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 महीने होने को आए हैं, लेकिन मामा शिवराज सिंह चौहान को हमसे कोई मतलब नहीं है। उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि दशमत जीता है या उसकी जान जा चुकी है। जब हमसे कोई लेना देना ही नहीं है तो हम क्या करें? वैसे दशमत रावत अकेले नहीं हैं जिन्हें बीजेपी के शासन में अत्याचार और अपमान का सामना करना पड़ा हो। वैसे एनसीआरबी के आंकड़ों में भी ये बात उजागर होती है कि बीजेपी के राज में दलितों और आदिवासियों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ है और इन मामलों की संख्या बढ़ी है, जिसको लेकर अब कांग्रेस हमलावर है। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।